का पूरा ससुराल ही यहाँ ले आऊंगी। यानी कि अब मेरे मायके की हर चीज मेरी होगी। गुंजन, होना भी ऐसा ही चाहिए। गौतम तुम्हारा सौतेला भाई है, उसने चालाकी से बस थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारी शादी निपटा दी। अब वो पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे वो? मैं कल ही जाती हूँ और जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। बस फिर क्या था, गुंजन ने सोच लिया था कि वो जायदाद का हिस्सा मांग कर रहेगी। वो तो अगले दिन ही अपने मायके पहुंच गई। बातों बातों में ही उसने अपने हिस्से की बात कह डाली। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। मैं पूरा का पूरा जमीन जायदाद का हिस्सा भैया को नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं यहाँ से हिस्सा लूं, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मायके में बैठी रहे, या फिर उसे हिस्सा देकर खुश देखना चाहती हो? गुंजन, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है ऐसे हिस्सा मांगकर तू क्या अपने भैया और भाभी की नजरों में शर्मिंदा होना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज चुकाने में ही गौतम को कई साल लग जाएंगे, और तुझे पता है उसका काम भी सही नहीं चल रहा। तू अपने ससुराल वालों को समझा कि ये सब गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है माँ, मुझे बस हिस्सा चाहिए। कोई गलत नहीं है, मैं अपना हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊं। अब मैं यही रहूंगी जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। गुंजन ने पूरे घर में कलेश मचा दिया। पूरे घर में अशांति फैल गई। गुंजन तो मायके में ही जमकर बैठ गई और बात बात पर कलेश करने लगी। गौतम भैया, वकील साहब कब तक आ रहे? मुझे हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान मैं लूंगी। आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर रख लो। आप मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरे सास ससुर ने सबने यही बोला है कि हिस्से में यही चीज मांगो। अब आप सोच लो कि आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या फिर नहीं। चिंता मत करो गुंजन, ये घर और बड़ी दुकान मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर गौतम बेटा, तू बड़ी दुकान और ये घर इसे दे देगा तो एक छोटे से कमरे में तू कैसे रहेगा? हम सब भी तो है, और छोटी दुकान तो एक जरा सा दुकान का टुकड़ा है, उसमें तू क्या ही काम करेगा? माँ, अगर मैंने गुंजन को हिस्सा नहीं दिया तो इसके ससुराल वाले इसे वापस नहीं आने देंगे। मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। गौतम ने बड़ा घर और बड़ी दुकान गुंजन के नाम कर दिए। गुंजन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी सास का फोन आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप घबराई हुई क्यों हो? बहू जल्दी आओ, अभी अभी तुम्हारे बाबूजी का फोन आया है। अनुज का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसको खून की जरूरत है, पर किसी का भी खून उसके खून से मेल नहीं खा रहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। माँ जी, अनुज को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ, आप घबराओ नहीं माँ जी। गुंजन रोने लगती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप में से किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर प्लीज आप मेरा ब्लड ग्रुप देखिए, मेरा जरूर मैच हो जाएगा। भैया, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो भैया। कुछ देर बाद नर्स बताती है कि गौतम का ब्लड मैच हो गया है।